हाय दोस्तों, आई नो अगर आप आज की थंबनेल देखकर यहाँ तक आए हो तो फिर आप या तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम से गुजर रहे हो या फिर आप अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत क्यूरियस हो, बहुत सीरियस हो। किसी रिलेशनशिप को बनाए रखना बहुत कठिन है, पर हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको उससे भी कठिनाई होती है ये डिसीजन लेना कि कब एक रिलेशनशिप को क्विट करना चाहिए। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, लूजिंग योरसेल्फ। हम में से बहुत सारे लोग दोस्त बनाने की या फिर लाइफ पार्टनर बनाने की चाहत में रहते हैं, और ऐसे लोग दोस्त बनाने की जल्दी में किसी के भी साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। उनको सही से पहचानने से पहले ही वो एक रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं, और तो और कभी कभी अपने एथिक्स, अपने वैल्यूज को नज़रअंदाज कर देते हैं। वैसे में धीरे धीरे वक्त के साथ साथ उनको ये पता चलता है कि वो अपने वैल्यूज से, अपने ज़िंदगी की पर्पस से बहुत दूर आ चुके हैं। शुरुआत के कुछ दिनों में हम सब एक दूसरे को इम्प्रेस करने के चक्कर में कभी कभी खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं। ऐसे में अगर रिलेशनशिप बन जाए तो आगे चल के आपको खुद की कैरेक्टर को सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है। यू हैव टू फॉरगॉट हु यू आर एक्चुअली। अगर आप भी ऐसे ही रिलेशनशिप में हो तो एक दूसरे के साथ रियल रहने की कोशिश करो, और अगर लगता है एक दूसरे के साथ रहने के लिए खुद की कैरेक्टर को, खुद की वैल्यूज को, खुद की एथिक्स को विसर्जित करना पड़ेगा, तो आई थिंक बेटर टू क्विट। नंबर 2, ग्रोइंग गैप। एक ही सिचुएशन में आप जैसे रिएक्ट करते हो दूसरा कोई वैसे ही रिएक्ट नहीं करेंगे, चाहे सिचुएशंस एक ही क्यों ना हो। हर एक पर्सन के लिए उनकी रियलाइजेशन अलग अलग होते हैं। उस सिचुएशन में जो सीख मिलती है वो अलग होते हैं। वक्त के साथ साथ आपके ऑब्जर्वेशन अलग होने से मेंटल ग्रोथ भी अलग अलग होते हैं, और दो अलग मेंटल स्टेट में पहुंच जाने के बाद जाहिर है आपकी बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं रहेगी। अब ऐसे सिचुएशंस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक साथ रहना ज़रूरी है। पूरी सच्चाई के साथ एक दूसरे से अपने ऑब्जर्वेशन, अपने फीलिंग्स शेयर करना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे को अच्छे से समझना चाहिए, तभी जाके ये गैप कम हो सकता है। हम सबकी ज़िंदगी में ऐसे सिचुएशंस बहुत बार आते हैं। ऐसे में जल्द ही रिलेशनशिप ब्रेक करना उचित नहीं है। ट्राई टू मिनिमाइज द गैप एज मच एज यू कैन। फिर भी अगर नहीं हो रहा है, you are not getting courage to live together, then try to stay separate. Obviously, कुछ दिनों के लिए, ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए एक दूसरे से छुट्टी लेने के जैसे है। then खुद को ऑब्जर्व कीजिए। अगर इससे भी बात ना बने, then you can quit. जिंदगी की असली मकसद है पीसफुली रहना, हैप्पी रहना। नंबर 3, डीमोटिवेटिंग रिलेशनशिप। बहुत सारे रिलेशनशिप में आपके पार्टनर, आपके दोस्त आपको सिर्फ डीमोटिवेट ही करते रहते हैं। कभी भी आपसे कुछ गलती हो जाए तो आपको सिर्फ नीचा ही दिखाते रहते हैं। एक स्ट्रॉन्ग बैकअप बन के आपके पीछे खड़ा नहीं होते हैं। आपको नीचा दिखाकर ही उन लोगों को मजा आता है। अब ऐसे लोगों से रिलेशनशिप रखना खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के जैसे है, क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप्स आपकी फ्यूचर जलाकर राख कर देते हैं। बेटर टू क्विट और अवॉइड दिस टाइप ऑफ पर्सनालिटीज। नंबर 4, हाईजैकिंग रिलेशनशिप। ये सबसे टॉक्सिक रिलेशनशिप है, जब आपके फ्रेंड या आपके पार्टनर आपको आपके एथिक्स के खिलाफ, आपके वैल्यूज के खिलाफ उनके मन चाहे काम करने के लिए मजबूर करता है। वो सिर्फ उनकी ही लिए हुए हर एक डिसीजन आपके ऊपर थोप देते हैं। ऐसे रिलेशनशिप में आपका वैल्यू सिर्फ एक टूल की तरह है। डोंट ट्राई टू स्टे विद देम, अदरवाइज ये हाईजैकिंग सिचुएशन आपके सारे खुशियों को निगल लेगा। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
समटाइम्स सब कुछ होने के बाद भी दो लोगों के बीच का जो ट्यूनिंग है वो ठीक नहीं रहता है। ऐसे में अच्छा यही है कि आप खुद को टाइम दो, और अगर आपको लगता है तो आप क्विट कर सकते हो। इस वीडियो के मोटिव किसी को ठेस पहुंचाना या फिर किसी के रिलेशनशिप को तोड़ना नहीं है। हाँ, पर यह भी सच है बहुत सारे लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप का शिकार भी होते हैं। सो दे कैन थिंक अबाउट दिस। टेक केयर। थैंक यू।